भाभी, तो ये काम अकेले नहीं कर सकती। मैंने बताओ किसने कहा तेनों सब करने दो वास्ते? बबली रो, बबली। अच्छा बच्चों, तुम लोग भी अभी अपने अपने घर जाओ। कल की परीक्षा की तैयारी करनी है ना, जाओ जाओ। हाय रब्बा रणवीर, देख इतनी सारी गड़बड़ में चाची को फोन करना ही रह गया। चलो जल्दी घर चलो, वो परेशान हो रही होंगी। चलो। खिचड़ी, तूने ना हमारा सर ना फखर से एकदम ऊंचा कर दिया है। मजा आ गया आज। ओए चिंचुड़ी, ऐसे क्या देख रही है? सीधे सीधे दस दे, तेरे पेट विच क्या फतूर चल रहा है? उगल दे। हाय स्यापा, छी, उंगली क्यों डाल रही मुंह में? चाची, आपने तो कहा कि उगल उगल, उगलने की कोशिश कर रही हूँ तो सापा सापा कह रहे हो। अगर ठीक नहीं है मुझसे जी, एक बारी बोलो कि करना की है। आयो मेरे रब्बा, मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। ओए माते, अपने मुंह से चंगी तरह से दस दे, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? चाची, आपने तो कहता ना कि मैंने आपका सर ऊंचा कर दिया, वही मैं देख रही थी। लेकिन मोटी चाची, आपका सर तो उधर का उधर ही है। अगर ऊपर होता तो मैनू में दिखता की। ओए चिंचुड़ी, मेरी टांग का सीट रही है। ओए हुर्र, अच्छा दीदी चलो, भाग नहीं तो आती हूँ। आज तो चाची मेरी जान अटक गई थी। जब तक हेडमास्टर जी ने बोला नहीं ना कि वीरा आगे की परीक्षा दे सकती है, मैं बहुत डर गई थी। वैसे रतन पुत्र, रब जी भी ना इस चिंचड़ी की तरह ना हमारी टांग खींचते रहते हैं और हंसते रहते हैं। पर देख, तू यही सोच रही थी ना कि बुरी खबर मिलेगी, लेकिन देख मिली तो अच्छी खबर ही ना। और मेरे को तो पहले से ही विश्वास था कि ये चिंचड़ी जरूर नाम रोशन करेगी। अजीब बात है ना चाची, यहाँ पे मैं वीरा की तारीफें सुन सुनकर खुश हो रही थी और तभी मैंने पता चला कि रणवीर अपना पर्चा आधा छोड़कर आया है। हैं? आधा पर्चा? हो सकता है कि वो फेल भी हो जाए। रब भी बड़े अजीब है, एक तरफ खुशियां देते हैं, दूसरी तरफ उनके पीछे पीछे बहुत सारा दर्द भी दौड़ा देते हैं मेरी जिंदगी में। ओए रतन पुत्र, तू छोटे चंद की ना बिल्कुल चिंता मत कर। देख ले, जैसे ही चिंचड़ी नाम रोशन कर रही है ना, मेरे को पूरा यकीन है कि तेरा और गुड्डू का नाम रोशन करेगा छोटा चंद भी। वीरा, मैं तुझे पीजी बन के दिखाती हूँ। कितनी बार समझाना पड़ेगा रनु कि शरारत ना किया कर, बदमाश कहीं की। सब काम मैनू ही करना पड़ेगा। और ये कपड़े इत्थे रखने की जगह सब मैनू ही ठीक करना पड़ेगा। ये स्कूल के कपड़े इत्थे रखने की जगह सब मैनू ही ठीक करना पड़ेगा। कुंचन दीदी, ये देखो एक ये तो वैसी पर्ची है ना जैसी टीचर जी ने मेरे बेंच के नीचे देखी थी। हाँ वीरा, पर ये मेरे वीर जी की जेब में से कहाँ से आई?
कहीं से आई नहीं गुंजन दीदी, उसने अपने जेब में खुद रखा है। अब मैनू समझ में आ गया गुंजन दीदी कि बलदेव ने बबली के साथ मिलके मैनू फंसाया है। याद है गुंजन दीदी, मैंने आपको बताया था कि बलदेव परीक्षा से पहले मेरी कक्षा में आया था और उसने बबली को पेंसिल भी दी थी। अभी तो मैनू एकदम पक्का हो गया गुंजन दीदी कि सारी गड़बड़ उस बलदेव ने की है, गंदा कहीं का। वीरा तू चल मेरे साथ, मैं भी वीर जी से पूछती हूँ। नहीं गुंजन दीदी, वो इतना सीधा नहीं है कि बता देगा आपको। वो तो इमरती जैसा टेढ़ा मेढ़ा है, वो नहीं बताएगा आपको। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली उसे गुंजन दीदी। कितनी डांट खिलवाई थी ना उसने मुझे, और बबली को अकेले फंसा दिया। जब दोनों ने गलती की है तो दोनों को सजा मिली ना, अकेले बबली को क्यों? तू सही कह रही है वीरा, पर तू ये करेगी कैसे? पता नहीं गुंजन दीदी, लेकिन मैं कुछ तो ऐसा करूंगी जिससे बलदेव की सारी बदमाशी खुद ब खुद सबके सामने आ जाए। आप आ गए? मैंने आपसे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है, वो भी एकदम जल्दी वाली। नहीं वीरा, अभी नहीं, अभी मैंने पढ़ाई करने दे। जी मुझसे बहुत नाराज है कि मैं अपनी परीक्षा आधे में छोड़ के आ गया। कल की परीक्षा मैंने बहुत अच्छे से देनी है वीरा, मैंने पढ़ने थे। चल अभी तू सो जा, मैं तेरी गल सुबह उठकर सुन लूंगा। ठीक है वीची, अब पढ़ाई करो। उस बलदेव के बच्चे को तो मैं कल देख लूंगी। हाय मेरी बच्ची, हिसाब करते करते ही सो गई। सुरजीत सिंह, मैं तेनू जमीन नहीं ले जाने दूंगी। नहीं, दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत करती है, अकेली कई आदमियों का बोझ उठाती है, और रात में भी चैन नहीं तेरे नसीब में। ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो आप रब जी? मेहर करो मेरी बच्ची पर, मेहर करो। हाय रब्बा, ये तो इसके ब्याह के गहने हैं। कहीं इनको बेचकर जमीन तो नहीं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। वीरा, आज ना परीक्षा देने से पहले अच्छे से नीचे देख लेना। अगर कुछ है ना तो टीचर जी ने फटाफट कह देना, और सारे जवाब अच्छे से लिखना, समझी? अच्छे से? लेकिन वीची, मैं तो पेंसिल से लिखती हूँ ना। वीरा ले अपना बस्ता पकड़ और अपनी कक्षा में जा, नहीं तो देर हो जाएगी। वीची, अपना बच्चा एकदम अच्छे से करना है।
यार रणवीर, आज परीक्षा देनी है क्या गुटली मारने वाला है, जैसे कल मारी थी अपनी बहन का बहाना बनाकर। कुछ आता जाता तो है नहीं तेन, तू पर्चे में लिखता की तेन तो। नहीं वीरा, तुम्हें पता है ना इसे बकवास करने की आदत है। रहने दे, तो उसकी बातों पर ध्यान मत दे। जा तो अपनी कक्षा में जाओ, पर्चा शुरू होने का वक्त हो गया है। कल रात को नींद कब लग गई पता ही नहीं चला मैनू, और ऐसी बेहोशी वाली नींद कि आप आकर गई वो भी नहीं पता चला। वो तो सवेरे उठकर जब पानी देखा तब मैंने पता लगा कि हाँ आप आई होंगी। चंगा हुआ, इसी बहाने तेरे को थोड़ी नींद तो मिल गई, आराम मिल गया। तेरे दिमाग को, तेरे शरीर को आराम चाहिए। और आजकल तू आराम करती ही नहीं, अपना ख्याल ही नहीं रखती। एक बार अपनी जमीन छुड़वा लो चाहे जी, उसके बाद तो आराम ही आराम करना है। जी? कल रात को मैंने इसमें जेवर रखे थे, यहाँ निकाल वो। रतन, जेवरों को जहां होना चाहिए वहां सही सलामत है। मेरे को पता है तो इन जेवरों का क्या करना चाहती है। पर रतन पुत्र, ये मत भूल, ये पुरखों की निशानी है। और फिर कल को छोटी चंद की जो बहू आएगी उसकी अमानत है, वीरा की अमानत है। जब दोनों का ब्याह होगा तब क्या करेंगे? मैं जानती हूँ चाहे जी, ये जेवर पुरखों की निशानी है, पर इस वक्त के लिए ये जेवर हमारे खेत से बढ़कर नहीं है। जी मैंने सारा हिसाब लगा के देखा, सब कुछ करके देखा, पर कुछ नहीं हो रहा। मेरे पास इन जेवरों के अलावा और कुछ नहीं है जिन्हें बेचकर मैं कर्ज की रकम चुका दूं। रतन पुत्र, चिंता मत कर। रब जी कभी भी किसी के वास्ते सारे रास्ते बंद नहीं करते। मेरे वास्ते भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा पुत्र। बस अपने रब जी पर भरोसा कर। मैं आपकी बात काट नहीं सकती, पर मैंने तो इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। पर रतन पुत्र, मेरे को रास्ता दिखाई दे रहा है। मास्टर जी ने यहाँ पे सबको क्यों बुलाया है? ओ तेरी, लगता है गांधी जी ने जन्मदिन होगा, इसलिए सबको लड्डू बांटने बुलाया होंगे। और चुप कर, गांधी जी का जन्मदिन तो 2 अक्टूबर को होता है, कोई और गलेगी। बच्चों, बबली ने कल जो गलती की उसके बारे में आप सबको पता चल गया होगा। बबली की उस गलती के लिए उसे स्कूल से 1 हफ्ते के लिए निकाल दिया गया है।
लेकिन मैंने पता है ये गलती बबली ने अकेले नहीं की थी, उसके साथ कोई और भी साथी है जिसने इस गलत काम में उसका साथ दिया था, और वो यही है आप सबके बीच। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो कोई भी है वो आकर सामने आ जाए और अपनी गलती कबूल करे। बोलो कौन है वो? हेडमास्टर जी, जो भी बदमाश होगा वो ऐसे बाहर नहीं आने वाला। आप है ना सबकी बस्ती की तलाशी लो, जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा। शाबाश बलदेव पुत्र, बहुत चंगी गल है। तो तन्नू भी लगता है कि गलत काम करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तलाशी लेने का और भी बढ़िया तरीका है, जिससे वो जो कोई भी है अपने आप सामने आ जाएगा। सुमित चाचा आपके लिए एक खास पेंसिल लाए हैं। खास पेंसिल हेडमास्टर जी? हाँ पुत्र, खास जादू वाली पेंसिल, जो कि मैंने खास उस चोर को पकड़ने के वास्ते मंगवाई। तुम सबने उस पेंसिल नू अपने अपने पास रखना है। जो बच्चा बबली का साथी होगा उसकी पेंसिल अपने आप एक उंगल बड़ी हो जाएगी। जादू की भी कोई पेंसिल होती है? बड़ी हो जाएगी अपने आप? हाँ, क्योंकि ये पेंसिल आम पेंसिल नहीं है, जादू वाली पेंसिल है। और परीक्षा खत्म होने के बाद आप सब ने थे वापस आना है। मास्टर जी। और तब मैं खुद आप सबकी पेंसिल जांचूंगा, और जिसकी पेंसिल वड्डी मिली उसको सजा दूंगा। अब आप अपनी परीक्षा के लिए जा सकते हैं। सतेंद्र जी, हाँ जी। आप तो चंगी तरह से जानते हो, जब से मैं इस पिंड में आई हूँ तब से लेकर अब तक जब भी कोई जरूरत पड़ी है पैसों की या कोई भी मदद की, तो मैंने आपसे ही मदद दी है। अरे मैंने खबर है जी, और मैंने पूरी कोशिश की आपके हमारे सालों पुराने रिश्तों का मान रखने की। बहुत बड़ा एहसान। बस पिछले कुछ दिनों अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई मैं, पर खैर सतेंद्र जी, मैं अपना मकान गिरवी रखना चाहती हूँ। ऐसे क्या कह रहे हो जी? ऐसी कौन सी बात होगी कि घर गिरवी रखने की बात होगी? बस जी, है कोई ऐसी परेशानी, पर मैं अपना घर नहीं, मैं अपना मकान गिरवी रख रही हूँ। इस घर के वास्ते वो मकान तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। बस आप मेरे को अच्छी से अच्छी रकम दिलवा दो। आजकल के हालात तो आपको मालूम है ना जी, बाजार में पैसे हैं किसके पास? जी ना, मेरे को पहले हिसाब किताब आता था ना, अब मैं जानने की कोशिश करना चाहती हूँ। मेरे को दीजिए, आप पर भरोसा है, बस अच्छी रकम दिलवा दो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी जरूर। अच्छा सुनिए, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर मेरी रतन को। कोई ना जी, उसकी चिंता ना करो। अच्छा नमस्ते। बता मैनू तेरी पेंसिल वड्डी होंदी कि नहीं? कुंचन दीदी, अच्छे से नाप के बना लिया ना आपने वो पेंसिल? बस एक उंगली छोटी रहनी चाहिए थी। हाँ वीरा, मैंने सब अच्छे से कर लिया और नाप के पक्का भी कर लिया। मेरी गलती, जब मैं अंदर जाऊंगी ना और अपने जूते के फीते बांधूंगी तो मुझे आवाज देना बुलाने के लिए, समझ गई? ठीक है कुंचन दीदी। वीर जी, आपकी पेंसिल बटी हुई है नहीं?
मेरी पेंसिल क्यों बड़ी होगी? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। वीर जी मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप नाराज क्यों हो रहे हो? गुंजन दीदी आ रही हूँ वीरा। मेरी पेंसिल बड़ी हो गई, अब क्या करूं? रुक मैं भी। मैं तो अपनी पेंसिल इतने भूल गई थी, ले जाती हूँ। मेरा काम हो गया। मिला कर देखता हूँ किसी और की पेंसिल बड़ी है या मेरे अकेले की। लेकिन ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी पेंसिल बड़ी हो गई है। जल्दी चलो, मास्टर जी ने पेंसिल देखने के लिए बुलाया है। अब क्या करूं? थोड़ी देर में हेडमास्टर जी पेंसिल की तलाशी लेने वाले हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।